हेलो एवरीवन, आज है 26 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 रुपए के एक छोटे से फार्मा शेयर के बारे में, जिसको हम साइकॉम फॉर्मुलेशंस लिमिटेड नाम के से भी जानते हैं। 3 रुपए 28 पैसे का ये छोटा सा शेयर है। एक बड़ी रैली हमने देखी और उस बड़ी रैली के बाद में हमने यहाँ पर गिरावट भी देखी है। वीडियो में हम बात करेंगे इस छोटी सी कंपनी के बिजनेस के बारे में। उसके अलावा जब शेयर इस प्राइस पर अवेलेबल है, छोटा सा पेनी शेयर है, तो क्या यहाँ पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं साइकॉम फॉर्मुलेशंस की। 3 रुपए 28 पैसे का छोटा सा ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 1.5% की गिरावट है। आप देखिए पिरामिड बना है यहाँ पर। 3 रुपए 27 पैसे से उठकर शेयर सीधा पहुंचा 4 रुपए के ऊपर। जितनी बड़ी रैली आई उतनी ही बड़ी बाद में हमें गिरावट भी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में हम देखें तो अभी भी 350% का ग्रोथ यहाँ पर है। आप देखिए 50 पैसे से भी कम प्राइस पर यह शेयर ट्रेड हुआ करता था। अच्छी खासी रैली आई, 2.5 रुपए तक पहुंचा, फिर वापस गिरावट आई, 1.5 रुपए तक पहुंच गया, फिर तेजी आई, शेयर 2 रुपए से ऊपर निकल गया, फिर ऐसे गिरावट आई कि शेयर 1 रुपए 40 पैसे पर भी ट्रेड करने लग गया। फिर ऐसी रैली आई कि 4 रुपए तक पहुंचा। अब दोबारा गिरावट आई है जो इसको 3 रुपए तक नीचे खींच रही है। तो ये डेफिनेटली ऐसे छोटे से पेनी शेयर्स में हमें यही तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सडन तेजी आती है, गिरावट भी आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है। यहाँ पर अगर मैं आपको इसका 10 साल का ग्राफ दिखाऊं तो साइकॉम फॉर्मुलेशन में पिछले 10 साल में भी अभी भी 275% का ग्रोथ है। आप देखिए एक बहुत बड़ी रैली बनी थी। देखिए बुर्ज खलीफा काइंड ऑफ रैली यहाँ पर बन गई थी। एकदम से तेज हुई थी, देखिए एकदम से रैली थी, लेकिन बाद में उतनी ही बड़ी गिरावट आई। फिर उतनी बड़ी रैली, उतनी बड़ी गिरावट, उतनी बड़ी दोबारा रैली, फिर गिरावट, फिर तेजी, गिरावट। अभी यही बात तेजी आई है और अभी वापस शेयर नीचे की तरफ जाने की कोशिश भी कर रहा है। छोटा सा ये शेयर है, 250 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, माइक्रो कैप शेयर है। एनएससी में बीएससी में देखिए तो 6 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। और एनएससी में भी चूंकि ये शेयर बीएससी में ही ट्रेड कर रहा है, 6 लाख के आसपास का ये इसका जो हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। उसके अलावा जो सबसे अच्छी बात मुझे इस कंपनी की लग रही है वो ये है कि इसका प्रॉफिट। कंपनी के देखिए 65 करोड़ का नेट सेल है। इतनी छोटी कंपनी, 65 करोड़ का नेट सेल, उसमें भी 9 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट है। 18 से 19 का प्रॉफिट मार्जिन, और देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर ये प्रॉफिट मार्जिन इनके इंप्रूव हो रहे हैं। सितंबर 2019 में सिर्फ 8.88 का इसका प्रॉफिट मार्जिन था, बाद में 14.09 रहा, अब 18.62। मतलब प्रॉफिट मार्जिन काफी बड़ी तेजी से, रफ्तार से इनका इंप्रूव हो रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। आप देखिए पिछले साल 4 करोड़ 28 लाख का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में तकरीबन 3 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 9 करोड़ 24 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट काफी बड़ी रफ्तार से बढ़ा है, काफी ज्यादा बढ़ा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर के पास 40.48% की होल्डिंग है, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी बहुत ज्यादा है, 54% के आसपास है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक प्रमोटर और दूसरी इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग। एफआईज म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ डाला ही नहीं है। 2017 तक ये डिविडेंड पेइंग शेयर था, 2017 के बाद से इन्होंने डिविडेंड भी पे करना बंद कर दिया है। साइकॉम की ये छोटी सी वेबसाइट है, वहां पर आप इनके प्रोडक्ट के बारे में अगर जानने की कोशिश करेंगे तो प्रोडक्ट में इनके देखेंगे तो कई सारी प्रोडक्ट है, जेनेरिक प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगी उसके, और इसी में कई सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं आपको उसमें टैबलेट्स की मैं बात करूं तो टैबलेट्स है। आप देखिए कई सारी टैबलेट्स इनके अंदर में बनती है, अगर नंबर से तो 263 अलग अलग तरीके की टैबलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग तरीके की टैबलेट्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे पैरासीटामोल से लेकर कई सारे टैबलेट जो है वो शामिल है।
उसके अलावा कैप्सूल्स की भी अगर हम बात करें तो टैबलेट के साथ साथ कैप्सूल भी देखने, फार्मा का शेयर है भैया, तो डेफिनेटली वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। टैबलेट के साथ साथ कैप्सूल भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी कई सारे प्रोडक्ट की कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। ऑइंटमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी है यहाँ पर। इंजेक्शन बनाने का काम भी ये कंपनी करती है, पैकिंग वेरिएंट से लेकर लिक्विड भी बनाने का काम ये कंपनी करती है। इंजेक्शन भी आप देखिए 140 तरीके के अलग अलग तरह के इंजेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो काम बहुत बड़ा है इनका, बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। ब्रांड की भी अगर हम बात करने जाए तो दो मेजर ब्रांड है, एक ब्रांडेड एलोपैथी है और एक हर्बल भी है। 65 ब्रांडेड एलोपैथी में है और 32 हर्बल में भी देखने को मिल रही है। आप देखिए अलग अलग तरीके की ब्रांड है, अलग अलग तरीके की ब्रांड है। और अगर काफी लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा, अगर वेबसाइट जाके खुद देख सकते हैं कि कितनी सारी अलग अलग ब्रांड है। लेकिन हालांकि बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे इनका बिजनेस जो है वो पिकअप पकड़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि बिजनेस पिकअप नहीं पकड़ रहा है, अब उसका जो उदाहरण है सिंपल, वो इनके नतीजे हैं। आप देखिए अच्छा प्रॉफिट कंपनी बुक कर रही है। साइकॉम के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी के लिए न्यूट्रल है, ना तेजी के संकेत। देखिए गिरावट अभी चल रही है, पिछले काफी दिनों से गिरावट गहरा रही है, तो एक प्रेशर जरूर है, लेकिन फिर भी फार्मा का शेयर है, छोटा सा शेयर है, लेकिन तेजी के संकेत भी देखने को मिल सकते हैं कभी भी यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 33% लोग आपको बेचने की भी बात कर रहे हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं प्रमोटर की, देखिए इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर हम देखें तो प्रमोटर ने पिछले जो 4 ट्रांजैक्शन किए हैं वो खरीदारी के किए हैं 2020 में। 2020 में प्रमोटर के द्वारा सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन हुए हैं और वो भी खरीदारी के ही हुए हैं। उससे पहले 2017 में बिकवाली हुई थी, तब शेयर 1 रुपए के ऊपर था। अब देखिए 60 पैसे के ऊपर, 23 मार्च 2020 को जब शेयर 60 पैसे का था, तब प्रमोटर के द्वारा तकरीबन तकरीबन 17 लाख से भी ज्यादा की क्वांटिटी खरीदी गई थी। प्रमोटर कौन है? पायल बनिगडा। और उन्हीं प्रमोटर पायल बनिगडा के द्वारा 50 पैसे के भाव पर 30 मार्च को खरीदारी हुई थी 31 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स। उन्हीं के द्वारा 30 मार्च को ये थी, 31 मार्च को दोबारा खरीदारी करी 61 पैसे के ऊपर जब शेयर था, तब 23 लाख से भी ज्यादा शेयर्स खरीदे उन्होंने। और तो अप्रैल को भी, 2 अप्रैल को भी उनके द्वारा जब शेयर 64 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो खरीदारी हुई थी 26 लाख से भी ज्यादा शेयर की क्वांटिटी की। तो 2020 में 4 बार प्रमोटर ने खरीदारी की है और हर बार बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। वो भी देखिए 50 पैसे से 65 पैसे के बीच में ये खरीदारी हुई है और आज आप देख सकते हैं कि उनको उनका रिटर्न भी मिल रहा है, पैसा उनका बहुत ज्यादा बन गया है। और जनरली होता क्या है कि रिटेल निवेशक यहाँ पर पैनिक कर जाते हैं जब गिरावट और वो बेच के निकल जाते हैं, तो वो चीज हमें यहाँ पर नहीं करनी है। आप देखिए रेवेन्यू इंप्रूव है, रेवेन्यू 65 करोड़ का देखने को मिला है था सितंबर में, जो पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। देखिए कितना बड़ा कैंडल बना हुआ है यहाँ पर। प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो भैया प्रॉफिट का भी कैंडल देखिए बहुत ज्यादा बना हुआ है पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले। ये वो कैंडल है जो सबसे अलग निकल कर आ रहा है। अब दिसंबर का जो कैंडल आएगा वो देखने लायक होगा कि भैया तेजी का होता है या फिर गिरावट का होता है। ओवरऑल जो एक चीज मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि अच्छे नतीजे कंपनी रिपोर्ट कर रही है। प्रमोटर ने 2020 में जितनी बार भी की है खरीदारी ही की है, बेचने का काम नहीं किया है और सस्ते दाम पर इसको खरीदा हुआ है। अभी तक प्रमोटर ने अपने शेयर्स को बेचा नहीं है और प्रमोटर अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा हुआ है। तो साइकॉन देखिए फार्मा कंपनी आने वाले दिनों में डेफिनेटली अच्छा ग्रो करने वाली है। और देखिए छोटी छोटी प्रोडक्ट बनाती है, ये वो कंपनी नहीं जो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाती हो, छोटी छोटी चीजें बनाती है। टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल्स हो गए, सिरप हो गया, ऐसी छोटी छोटी चीजें बनाती है, इंजेक्शंस वगैरह हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज, इवन ग्लव्स वगैरह बनाने का काम भी करती है जो ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होते हैं। ग्लव्स से और भी कई सारे जो टूल होते हैं वो सारे बनाने का काम भी कंपनी करती है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर है इस कंपनी का, तो बने रहना चाहिए अभी भी यहाँ पर। और जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे इनका बढ़ सकता है, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपने खरीदारी की है तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। हालांकि हाँ गिरावट जो है वो अभी कुछ और दिनों तक गहरा सकती है, लेकिन अगर आपको 3 रुपए से कम प्राइस पर ये शेयर मिल जाता है तो मेरे हिसाब से आपको उस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके स्ट्रेट अवे बाइंग कर लीजिए, लेकिन हाँ अगर 3 रुपए से नीचे शेयर मिलता है
तो एक बार के लिए आप टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ टुकड़ों में। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब तेजी आती है उनको लगता है कि भैया आप यहाँ से मल्टी बैगर बनेगा, तो वो लोग एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीद लेते हैं, 10,000 20,000 1 लाख तक शेयर खरीदते हैं। फिर जब गिरावट आती है तब वो कहते हैं कि यार मेरा पैसा यहाँ पर डूब रहा है। तो देखो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको 1000 शेयर भी खरीदने हैं ना, तो अगर शायद 3 रुपए से नीचे जाता है तो आपको 250 शेयर खरीदने हैं, फिर वेट करना है, थोड़ी और गिरावट है, अगर 10-15 पैसा और गिर जाता है शेयर तो और 250 शेयर आप ऐड कर सकते हो, फिर वेट करो। वहां से अगर और 15-20 पैसा की गिरावट आए और 250 शेयर की क्वांटिटी आप वहां पर ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए, ये सोच के ही खरीदारी करिए कि आपको गिरावट में एवरेजिंग करनी ही पड़ेगी, और ये भी सोच के खरीदारी करिए कि ये वो शेयर है जिसको आपको खरीद के भूल जाना है, मतलब एक बहुत बड़ा निवेश नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2-3 लाख फंसा देंगे यहाँ पर तो भैया वो तो आप भूल नहीं सकते ना। तो उतना ही पैसा लगाए जितना आप खरीद के भूल सकते हो। ठीक है, छोटी सी क्वांटिटी, वो भी टुकड़ों में खरीदारी करें, और कम से कम 4-5 साल का निवेश का यहाँ पर प्लान बना के चलिए। अप्स एंड डाउन यहाँ पर आती रहेगी, अगर मैं कह दूं अप्स एंड डाउन आएगी, जैसी तेजी आई है वैसे गिरावट भी आएगी, लेकिन हाँ डेफिनेटली जिस तरीके का इस कंपनी का बिजनेस है, धीरे धीरे तेजी आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और साइकोम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।